हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस फाइनेंशियल फ्रेंड यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज ये अपना इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। तो दोस्तों, आज अपन सीखेंगे कि डीमेट अकाउंट क्या होता है और डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है, और जानेंगे कि हम अपना डीमेट अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब अपन डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे आज अपन इस वीडियो में। तो दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखिए। यह शेयर सर्टिफिकेट है। जब भी हम पुराने टाइम में किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने जाते थे तो हमें इस प्रकार के शेयर्स दिए जाते थे, जैसे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यह रिलायंस के शेयर्स। लेकिन यह पेपर शेयर सर्टिफिकेट्स अब बंद हो गए। इनके बदले में अब जब भी हम शेयर मार्केट से कोई शेयर्स खरीदते हैं तो वो शेयर्स हमारे डीमेट अकाउंट में रखे जाते हैं। और डीमेट अकाउंट का फुल फॉर्म होता है डीमेटलाइज अकाउंट। यह एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है जिसमें मेरे और आपके जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको डिजिटल फॉर्म में सेफ स्टोर रखता है, बिना कोई पेपर शेयर सर्टिफिकेट्स के। जैसे अपनों ने अभी देखा एसबीआई का और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। जब भी आप स्टॉक मार्केट में कोई शेयर बाई सेल करते हो तो एक्चुअली में आपको कोई फिजिकल पेपर एक्सचेंज नहीं करते। उसके बदले में जो अपना डीमेट अकाउंट है वो इन शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। डीमेट अकाउंट सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं बल्कि बॉन्ड्स, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड जैसे दूसरे इन्वेस्टमेंट को भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखता है। तो चलिए दोस्तों, अब अपन जानते हैं कि डीमेट अकाउंट्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, पिछले टाइम में जब भी कोई शेयर्स खरीदता था तो उसे फिजिकल या पेपर फॉर्मेट में शेयर सर्टिफिकेट्स देते थे। लेकिन इन पेपर शेयर सर्टिफिकेट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि फेक सर्टिफिकेट बनाना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, पेपर शेयर सर्टिफिकेट्स खोने जैसी प्रॉब्लम्स होती थी और चोरी होने जैसा रिस्क रहता था। ये सारी प्रॉब्लम्स पैसे डुबाने के लिए काफ़ी थी। इसीलिए 1996 में या 1996 के बाद सारे शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब जो फिजिकल शेयर्स थे उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया। और इस प्रोसेस को, फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम डीमेटलाइजेशन कहते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीमेट। तो अल्टीमेटली क्या होता है डीमेटलाइजेशन या डीमेटलाइजिंग अकाउंट, कि किसी फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखना, वो ही डीमेटलाइजेशन होता है। अब डीमेट अकाउंट होने से जैसे चोरी होना या पेपर खो जाने जैसी प्रॉब्लम्स अब नहीं आती, क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर होता है। एक डीमेट अकाउंट से आप अपने इन्वेस्टमेंट को इजीली असेस कर सकते हैं और पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। यह एक डीमेट अकाउंट का बेनिफिट है कि आप जब भी, चाहे रात में, दिन में, कभी भी अपने डीमेट अकाउंट को खोल के अपने रियल टाइम ग्रोथ देख सकते हो अपने पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि डीमेट अकाउंट हमको किसके साथ खुलाना चाहिए। वैसे इंडिया में दो रजिस्टर्ड डिपॉजिटरीज हैं, पहली सीडीएसएल और दूसरी एनएसडीएल। सीडीएसएल मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडियन लिमिटेड, और दूसरी है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम हैं, दोनों ही सेबी के स्ट्रिक्ट रूल्स के अंडर काम करती हैं। वैसे हम डायरेक्ट सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास अकाउंट नहीं खुला सकते। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम। सोचिए, जब आप सेविंग अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो किसके पास जाते हैं? किसी बैंक के पास, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक। इनके पास अपना सेविंग अकाउंट खुलवाने जाते हैं। ये अपना सेविंग अकाउंट खोल के दे देते हैं। ये सारी बैंक्स किसके अंडर रजिस्टर्ड हैं? आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अपन डायरेक्ट सेविंग अकाउंट आरबीआई के पास नहीं खुला सकते, उसके लिए अपने को पहले बैंक के पास जाना पड़ता है और वो बैंक्स आरबीआई के अंडर आती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अपन डीमेट अकाउंट डायरेक्ट
CDSL और NSDL के पास नहीं खुला सकते। यहाँ पर आते हैं DPs, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। DPs एक्चुअली CDSL और NSDL के एजेंट होते हैं जो इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में लिंक बनाते हैं। सिंपल वर्ड में ये हो गया कि डीमेट अकाउंट अगर अपने को खुलाना है तो अपने को DPs के पास जाना पड़ेगा, ना कि CDSL और NSDL के पास। तो ये DPs होते कौन हैं, चलिए देखते हैं कि DPs कौन कौन होते हैं। जैसे ब्रोकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और लार्ज बैंक्स, ये सारे के सारे DPs होते हैं। ब्रोकर्स में जैसे आ गया धन, एंजल वन, जीरोदा, अपस्टॉक्स, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जैसे मोतीलाल ओसवाल, मुथूट फाइनेंस हो गया, ऐसे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं वो आते हैं। और लार्ज बैंक्स में जैसे HDFC होगी, ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, ये सारे भी अपने को डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है, हमें कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए हमें दोनों ही अकाउंट की ज़रूरत होती है, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट शेयर्स को स्टोर करता है और ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूर। चलिए तो अब अपन डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को एक एक करके समझते हैं। डीमेट अकाउंट अपने शेयर्स को स्टोर करके रखता है और ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब कि जो अपन शेयर्स बाई करेंगे वो शेयर्स तो अपने डीमेट अकाउंट में स्टोर रहेंगे, जो अपनी मनी या पैसे ट्रांसफ़र होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र होंगे। कहाँ से? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट अपने काम आता है ट्रांजैक्शंस के लिए। जो रुपए अपने बाई करेंगे तो रुपए कट जाएंगे, और सेल करेंगे तो रुपए अपने ऐड हो जाएंगे किस में? ट्रेडिंग अकाउंट में। और वहीं जब अपन बाई करेंगे तो जो शेयर्स अपने, जिस कंपनी के शेयर्स अपनों ने खरीदे, वो शेयर्स अपने डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और जब अपन सेल करेंगे तो वो अपने डीमेट अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे शेयर्स, और उनके बदले जो भी बैलेंस होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा अपना कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अब समझ में आ गया सिंपल में कि डीमेट अकाउंट अपने शेयर्स को स्टोर करके रखता है और ट्रेडिंग अकाउंट से अपना ट्रांजैक्शन होता है मनी का। तो दोस्तों, आपको अलग अलग डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं होती। जब अपन किसी ब्रोकर के पास जाते हैं तो वो हमको डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों साथ में ही खोल के दे देता है। डीमेट अकाउंट किस ब्रोकर के साथ खुलाना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि हमें किस ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए ब्रोकर के साथ। सबसे पहले ब्रोकर की रेपुटेशंस देखनी चाहिए। क्या ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं? ब्रोकर रिलायबल और सिक्योर और ट्रस्टवर्दी है कि नहीं? ब्रोकरेज फीस कम से कम होनी चाहिए उस ब्रोकर की। एनुअल मेंटेनेंस और हिडन चार्जेस भी कम से कम होने चाहिए। उस ब्रोकर का सिंपल एंड इजी यूज़र इंटरफेस होना चाहिए, ऐप का और वेबसाइट्स का। उसकी चार्टिंग अच्छी होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, उसका कस्टमर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि हमने जब भी प्रॉब्लम आए तो जल्दी से जल्दी हेल्प मिल जाए और अपनी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। दोस्तों, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब अपन डीमेट अकाउंट खुलवाने जाते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए और डिजी लॉकर लॉगिन होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब भी हम अपना डीमेट अकाउंट खुलवाने जाते हैं। वहीं एक चीज़ का ध्यान रखना कि बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर हमारे ऐड हैं वो ही मोबाइल नंबर से हम डीमेट अकाउंट बनवाने जाएं, ताकि फ्यूचर में आगे कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप सिर्फ 5 मिनट में अपना डीमेट अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं, वो भी फ्री में, किसी भी ब्रोकर के साथ। वैसे मैंने 2 ब्रोकर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एंजल वन और धन, मुझे सबसे सेफ़ ब्रोकर लगते हैं, तो आप भी उनके साथ जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों ही ब्रोकर की, तो वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट उनके वेबसाइट या ऐप पे चले जाएंगे और वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अकाउंट जैसे ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, KYC कंप्लीट कर लेंगे,
तो आपका अकाउंट सिर्फ 24 से 48 घंटे में ही ओपन होके आपको मिल जाएगा और आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं या इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती। हमें बस एक डीमेट अकाउंट चाहिए और हम अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि हमारे पास कंप्लीट नॉलेज हो। जिस भी कंपनी के हम शेयर्स खरीद रहे हैं तो हमारे पास उस कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास पेशेंस होना चाहिए और हम उस कंपनी की अच्छे से रिसर्च करके ही स्टॉक मार्केट में एंटर करें या उस शेयर या उस कंपनी के शेयर्स में बाई या सेल का ऑर्डर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, आज ही अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप जाके फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को आज ही शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको रेगुलर फाइनेंशियल नॉलेज मिलती रहे, जैसे इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, ट्रेडिंग टिप्स, मार्केट एनालिसिस और मनी मैनेजमेंट। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें अपने इस फाइनेंशियल फ्रेंड यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।